अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा जाने आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में फख्र फरमाता है और फरमाता है कि ऐ मेरे नूरी फरिश्तों, देखो मेरे इन बंदों को देखो, मैंने उन्हें पेट दे रखा है, भूख की शिद्दत दे रखी है, प्यास की शिद्दत दे रखी है, जिगर प्यास से जल रहा है, भूख से पेट जल रहा है, लेकिन मेरे हुक्म के बगैर खाना नहीं खाते, मेरे हुक्म के बगैर पानी नहीं पीते। बीवी सामने है, बीवी के लिए कितनी मोहब्बत है, कितनी उल्फत है, कितना जज्बा है, लेकिन मेरे हुक्म के बगैर बीवी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते, मेरे हुक्म के बगैर बीवी के करीब तक नहीं जाते। ऐ मेरे नूरी फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने उन सबको बख्श दिया है, उनके लिए जन्नत वाजिब कर दी है जो मेरे हुक्म के बगैर खाना नहीं खाते, जो मेरे हुक्म के बगैर पानी नहीं पीते, जो मेरे हुक्म के बगैर बीवी के करीब तक नहीं जाते। अब गौर फरमाएं कि अल्लाह का हुक्म क्या है। ये चलते फिरते खाना ना जानवरों की तरह जो हम खाते हैं, कैसे खाते हैं? मुसलमान है ना, बोलिए कैसे खाते हैं? जानवरों की तरह, खाने का तरीका ही नहीं मालूम। मुसलमान जन्नती, अरे पक्के जन्नती, हमसे बड़ा जन्नती कौन होगा। लेकिन देखिए खाने पीने का तरीका किस तरह जानवर की तरह खाते। प्लेट लिया, सानी लगी हुई है, जानवर की सानी जैसे लगती है ना, आप लोग भी लगाते हैं। पैसे का गुरूर, घमंड कितना है, तबाही और बर्बादी को नहीं सोचते कि कैसी तबाही बाद में आएगी, देखना पड़ेगा। कर्जे वाले चले आ रहे हैं, गोश्त वाला आ रहा है, भटियारा आ रहा है, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, अरे सेठ पैसा दीजिए, देता हूं ना, क्यों घबरा रहा है? अब भागते फिर रहे हैं, दिखावा। और मत पूछिए, हमारे तो खाने की मिल गया है ना, खाने लगी है, ये परेड उठाया 2000 की परेड, और ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो। ये आइटम अच्छा नहीं है यार, ये आइटम में मजा नहीं है, हाँ ये आइटम अच्छा है। परेड फेंका, दूसरी परेड उठाया, सानी लगी है, कोई वह तो है नहीं। ये परेड फेंक, वो परेड फेंक, ये लाओ, वो लाओ, खाने की बर्बादी, पैसे की बर्बादी। खाने का तरीका क्या है हमारा? क्या यही मुसलमान है? हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रह गया है, बस जन्नती होने का दावा है। हम इस्लाम से कितना दूर हैं? क्या यही अल्लाह और रसूल का हुक्म है? औरतों मर्दों का खल्त महत, बेहयाई, बेपर्दगी, उल्लानियत, नंगापन, कैसा और फैशन, बस फैशन में बहे चले जा रहे हैं। शैतानियत को हमने इस्लाम बना रखा है, शैतानियत को हमने सुन्नियत बना रखा है, शैतानियत को हमने न जाने क्या समझ रखा है। शैतानियत है नंगापन, उल्लानियत, अपनी बहू बेटियों को हम बेच रहे हैं। हॉल में जाइए, देखिए तो हाल क्या है कि इनकी बहू उनके साथ, उनकी बहू इनके साथ, इनकी बीवी इनके साथ, इनकी बीवी उनके साथ। अजीब हाल है, जरा सोचिए क्या हाल है, हमारा माशरा कहां जा रहा है? क्या यही अल्लाह और रसूल का हुक्म है? हम सोचे, गौर फरमाए। पैसे के घमंड में बहो मत, आज नहीं तो कल मर जाना है। हमने तो ये सोच रखा है कि यही सब कुछ है, बस यहाँ होना चाहिए, यहाँ का बन गया, आखिरत तो देख लेंगे, माज़अल्लाह आखिरत तो देख लेंगे। हमारी ज़बान क्या है, हमारी सोच कितनी बदल चुकी है। एक सहाबी रसूल का जज्बा देखिए और हमारा भी देखिए कि हम दुनिया में आखिरत देख लेंगे। एक सहाबी रसूल परेशान हाल हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल से पूछा, क्या बात है, इतना परेशान क्यों नजर आ रहे? सहाबी रसूल अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी कि या अल्लाह, जो आखिरत का दुख है मुझे दुनिया ही में दे दे। सोच देखिए अपनी सोच कि हम दुनिया चाहते हैं कि हमारी दुनिया बन जाए, आखिरत तो देख लेंगे। एक सहाबी रसूल
का जज्बा देखिए। फरमाते हैं अल्लाह मुझे जो भी आखिरत का दुख है वो दुनिया ही में दे कि यार नहीं तो कल मर जाना, ये तो दुनिया खत्म हो जाएगी, आखिरत बाकी रहेगी। तो आखिरत में नहीं दुख चाहिए, जहां जो भी होना हो जाए। लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं। फरमाते तुमने ऐसी दुआ क्यों की? तुम्हें ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करना चाहिए था अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत की भलाई अता फरमा। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। और हमारी तालीम क्या है कि बस दुनिया बन जाए, आखिरत देख लेंगे। आखिरत की कोई सोच नहीं है। सहाबी रसूल का जज्बा अलग था कि वो वहां नहीं कुछ चाहते थे, और हमारा जज्बा है कि बस यहीं मिल जाए। याद रखो आज नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी, वहां मुंह दिखाना है। अल्लाह और रसूल को क्या मुंह दिखाएंगे? हम जन्नती होने का दावा करते हैं, अपने अमाल पर गौर कीजिए। एक बुजुर्ग थे दरिया के इस पार और एक बुजुर्ग दरिया के उस पार थे। एक मर्तबा दरिया के इस पार वाले बुजुर्ग ने अपने बेटे से कहा, बेटा दरिया के पार एक बुजुर्ग हैं, जाओ उन्हें खाना खिला के आ जाओ। बेटे ने टिफिन लिया, चलने लगा तो ख्याल आया कि रास्ता पार करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, दरिया है, ना नाव है ना शिप है, कैसे जाएंगे? कोई दरिया ही नहीं है। बेटे ने कहा आप जाएंगे कैसे? तो बुजुर्ग ने कहा बेटा दरिया के किनारे पहुंचना तो कहना है दरिया मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने कभी खाना नहीं खाया है। बेटा चला, क्योंकि वहां भी तो था नहीं, 24 नंबर तो था नहीं, अकीदा ईमान पक्का था कि अल्लाह वाले जो कह देते वो होता ही है। चला दरिया के किनारे पहुंचा और दरिया से कहा दरिया मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने कभी खाना नहीं खाया है। दरिया फट जाता है, रास्ता बन जाता है। रास्ता पार किया तो देखा बुजुर्ग बैठे हुए हैं, टिफिन खोला, खाना लगाया, बुजुर्ग ने खाना खाया, खाना तनाव फरमा चुके तो बर्तन को समेटा और फिर चलने लगा तो फिर देखता है कि रास्ता बंद है। दरिया रवा दवा है, दरिया लहर मार रहा है। तो बुजुर्ग से कहा हुजूर अब जाऊंगा कैसे? कहा कैसे आए थे? कहा अब्बा जान ने कहा था कि दरिया के किनारे पहुंचना तो कह देना मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने कभी खाना नहीं खाया है। तो दरिया ने रास्ता दे दिया तो आपने फरमाया दरिया के किनारे जा और उससे कह देना मैं उसके पास जा रहा हूं जिसके कोई औलाद नहीं है। वो आता है दरिया के किनारे पहुंचा, दरिया से कहा दरिया मैं उसके पास जा रहा हूं जिसकी कोई औलाद नहीं। लेकिन कश्मकश में ये मामला समझ में नहीं आया। बुजुर्ग ने खाना खाया और अब्बा जान की औलाद तो मैं खुद हूं, फिर मामला समझ में नहीं आया। कश्मकश में रहा ना गया तो अब्बा जान के पास पहुंचा, तो अब्बा जान ये बताइए ये मामला क्या है? उन्होंने कहा कह देना दरिया से मैं इसके पास जा रहा हूं जिसकी कोई औलाद नहीं हो, मैं तो खुद आपकी औलाद हूं। और आपने कहा दरिया से कह देना मैं उसके पास जा रहा हूं जिसने कभी खाना नहीं खाया, और उन्होंने तो खाना खाया, मैंने खिलाया है। कहा बेटा याद रखो उन्होंने खाना खाया है तो अल्लाह के हुक्म से खाया है, नफ्स के लिए नहीं खाया है, शहवत के लिए नहीं खाया है। उन्होंने पेट में लुकमा डाला है तो अल्लाह के हुक्म से डाला है। और तू मेरी औलाद है तो इसमें नफ्स का कोई गलबा नहीं है, शहवत नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से तू मेरी औलाद है। ये अल्लाह का हुक्म होता है और अल्लाह के हुक्म पर जो चलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी हर दुआ को सुन लेता है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर चलना। और हम जानवरों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं,
जानवरों की तरह बस समझते हैं कि जैसे यहाँ रहना है और फिर जानवर जैसे मर जाते हैं वैसे ही भस्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं। आगे जवाब देना है, कल अल्लाह और रसूल की बारगाह में हाजिर होना है, अल्लाह और रसूल की बारगाह में मुंह दिखाना है। लिहाजा इस तरह रहो कि कल मरे तो हमारी आखिरत अच्छी हो। अल्लाह और रसूल हमें बुलाए कि मेरे गुलाम आ जाए, मेरे बंदे आ जा, तो ये चीज होनी चाहिए। आज हमारा मामला कुछ और है। एक हदीस पाक देखें, गौर फरमाए, सिर्फ सुन करके इधर से उधर नहीं कर लेना। हमारी आदत बड़ी खराब हो गई है, बस अपने मतलब की अगर कुछ है तो फिर क्या कहना है, यानी दुनिया की बात बताइए तो तब कान में एकदम भर लेते हैं, और आखिरत की कुछ बात हो तो अरे तो चलता रहता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अपने कुछ साथियों के साथ सहरा में निकले, जंगल की तरफ गए। वहां बकरी ज़िब्ह किया, खाना तैयार किया, खाना तैयार हो गया तो देखा कि एक चरवाहा है, बकरी चरा रहा है। तो उन्होंने उसे बुलाया कि आ जाओ, तुम भी खाने में शरीक हो जाओ। तो उसने कहा कि मैं रोजे से। क्या कहा? मैं रोजे से हूं। तो इन लोगों ने उसे आजमाने के लिए कहा, इतनी शिद्दत की गर्मी और रोजा, तुम कैसे रोजा हो? अब आप बताइए उसने क्या जवाब दिया होगा? जरा बताइए आप कि उसने क्या जवाब दिया होगा। सोचिए, हमारी सोच तो दुनिया ही तक है ना। जरा सोचिए, आप बताइए क्या जवाब दिया होगा, बताइए। अरे कुछ तो बोलिए, क्या जवाब दिया होगा उसने? उस चरवाहे ने जवाब दिया, जहन्नम की गर्मी इससे कहीं ज्यादा है। सोच देखिए कि जहन्नम की गर्मी इससे कहीं ज्यादा है। तो उन लोगों ने उसे आजमाने के लिए और आगे बढ़ा, ऐसा करो एक बकरी हमें बेच दो। क्या कहा? एक बकरी हमें बेच दो, जो कीमत है हम दे देंगे और गोश्त में से हिस्सा भी तुम्हें देंगे। अब बताइए उसने क्या जवाब दिया होगा? यहां भी सोचिए, उसने क्या जवाब दिया होगा? उसने जवाब दिया, ये मेरी बकरी नहीं है, मेरे मालिक की है, मैं इसे कैसे तुम्हें दे सकता हूं, इसमें से कैसे बेच सकता हूं? तो लोगों ने कहा कि मालिक से कह देना कि कोई एक बकरी गुम हो गई या भेड़िया लेके चला गया। तो उसने जवाब दिया कि मेरा मालिक तो नहीं देखता, लेकिन जो सबका मालिक है वो देख रहा है। जो सबका मालिक है वो तो देख रहा है। मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक देख रहा है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ? हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर जब मदीनतुल मुनव्वरा आए तो उस शख्स को बुलाया, चरवाहे को बुलाया, और फिर उसके मालिक से बकरी समेत उसे खरीद लिया कि ऐसा जवान कहां मिलेगा। उसे खरीद लिया, बकरियां जितनी थी उसे भी खरीद लिया, और खरीद करके उसे आजाद कर दिया, और जितनी बकरियां थी सब उसको दे दिया कि ले जाओ, तुम इससे कारोबार करो, बिजनेस करो। ये देखिए जज्बा देखिए। आज हमारा मामला क्या है कि हमारी सोच ही वहां तक नहीं। हम तो बस दुनिया तक सोचते हैं, दुनिया ही में सब कुछ है, दुनिया ही में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये नहीं है, आखिरत के बारे में पहले सोचो। हम मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल का हुक्म क्या है, हमें किस तरह चलना चाहिए, किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, हमें किस तरह खाना पीना चाहिए, हमें किस तरह पानी पीना चाहिए। और याद रखो, वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। एक बंदे का ईमान, एक मुसलमान का ईमान कैसा होना चाहिए? वफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, मैं अपना मामला अल्लाह को सौंपता हूँ। किसको? अल्लाह को सौंपता हूँ, अपने मामला को अल्लाह पर छोड़ता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह बंदे को देखता है, उनके अमाल और अहवाल को भी जानता है। ये ईमान होना चाहिए। हम चोरी कर रहे, झूठ बोल रहे, धोखा दे रहे, किसी का हक मार रहे, तो ध्यान में होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं,
अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। किसी का हक मार रहे तो समझ रखो कि ये दुनिया वाले ना देखें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल को देख रहा है, हमारे अहवाल को भी जानता है। नेकियां कर रहे हैं, यहाँ हम नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला सब देख रहा है। और कौन किस नियत से आया है, कौन किस नियत से सुन रहा है, सब जानता है। कितना अमल करने वाला कौन सुन रहा है और कौन ऐसे ही सुन रहा है, सब अल्लाह ताला देख रहा है। लिहाजा अपने मामलात को अल्लाह पर छोड़ो। ये एक मुसलमान, एक जन्नती का ईमान होना चाहिए कि मैं अपने मामलात को अल्लाह को सौंपता हूँ। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह बंदे को देखता है और उनके अमाल और अहवाल को जानता है। पानी पीने का तरीका भी नहीं मालूम, किस तरह पानी पी लेते, चलते फिरते इधर उधर, बस मत पूछिए। चलते फिरते खाना खाने का तरीका, ये पानी पीने का तरीका, क्या यही तरीका है? ये बोतल लिया, गिलास लगाया, गटर गटर दूर से मारा, निशाना मार करके मुंह में डालते हैं। क्या यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम दी? क्या यही रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है? जरा सोचिए क्या हम कर रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बर्तन को, जिस पानी को हम पीना चाहते हैं, गिलास हो, बोतल हो या प्लेट हो, प्याला हो, मुंह से लगाकर पियो। क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि मुंह लगाकर पियो और चूस कर पियो। लेकिन हम गैरों की तरह, किसकी तरह? गैरों की तरह ये बोतल उठाया, गिलास उठाया, दूर से मारते जा रहे हैं। तो जरा सोचिए क्या यही अल्लाह का हुक्म है? क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है कि ये एक मुसलमान का तरीका नहीं है, एक जन्नती का तरीका नहीं है। हमें अल्लाह और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुक्म को, उनके फरमान को, उनके सुन्नत तरीके को अपनाना चाहिए। दुनिया आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, हमें शैतानियत से, बुराइयों से महफूज फरमा और अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।